क्या प्रार्थनाओं में लालच होता है? क्या प्रार्थनाओं में संपत्ति पर भरोसा होता है? और क्या प्रार्थनाओं में भी कोई ऐसा है कि वो अपने लिए धन बटोरने की प्रार्थना कर रहा है? संभव है। लूका 12 अध्याय उसके 13 से लेकर के 21 पद तक देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए, इसने प्रार्थना निवेदन क्या भेजा? क्या प्रार्थना निवेदन है? हे प्रभु, मेरे भाई से कह दे कि वो पिता की संपत्ति बांट दे। हम्म? तो प्रभु क्या बोला? किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? क्या परमेश्वर न्यायी नहीं है? क्या प्रभु न्याय नहीं करता? और क्या न्याय का अधिकार उसे पृथ्वी पर नहीं है? बाइबल में लिखा है उसे न्याय करने का पूरा अधिकार पृथ्वी पर है। तो उसने ये क्यों कहा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? किसने ठहराया? और फिर उसके बाद एकदम अजीब सी बात बोल दी उसने। और क्या बात बोली? पढ़िएगा 15वां पद। और उसने उनसे कहा, सब लोग पढ़ें क्या? उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसकी इन प्रार्थनाओं में जो ये कर रहा है, अगर हमारे सामने करी जाती तो हम बोलते अरे मुकदमा है, हम प्रार्थना करेंगे कि तुम जीत जाओ। और बहुत सी जगहों पे सभाओं में ये बताया भी जाता है कि कर्जा होगा तो कर्ज मुक्ति की प्रार्थना, मुकदमा होगा तो मुकदमे में जीतने की प्रार्थना, और पता नहीं कौन कौन सी प्रार्थना है। पर यहां मुझे ऐसा लग रहा है यीशु मसीह कह रहा है, बेटा ये जो तुम्हारा बीच में मुकदमा चल रहा है, मुझे किसने न्यायी ठहराया? तो क्या परमेश्वर मुकदमे में हमारी मदद नहीं करेगा? हर सत्य के लिए परमेश्वर खड़ा होगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी सहायता करेगा। पर हो सकता है जब आप ये कह रहे हो कि मुझे अब मेरे भाई से कह दे कि संपत्ति का हिस्सा बांट दे, तो प्रभु को उसमें कहीं लालच दिखाई दे रहा हो, संपत्ति पे भरोसा दिखाई दे रहा हो, और स्वार्थ दिखाई दे रहा हो। क्या प्रार्थनाओं में लालच होता है? क्या प्रार्थनाओं में संपत्ति पर भरोसा होता है? और क्या प्रार्थनाओं में भी कोई ऐसा है कि वो अपने लिए धन बटोरने की प्रार्थना कर रहा हो? संभव है। अगर यह संभव नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। और आप देखिएगा आखिर तक प्रभु यीशु मसीह ने इसे एक बार नहीं कहा ठीक है बेटा मैं करवा दूंगा। एक बार उसने हां और आमीन नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा ठीक है मैं करवा दूंगा। क्योंकि हमारी बेस्ट से बेस्ट प्रार्थना में भी कई बार हमारा लालच, हमारा स्वार्थ दिखाई देने लगता है। और परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब हां में नहीं दे रहा, या ये नहीं कह रहा है कि बहुत अच्छे तुमने प्रार्थना करी और मैं ऐसा पूरा कर दूंगा। और इसलिए कई बार हो सकता है आप भी, किसी ने कहा चर्च जाके प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं को जांचता भी है कि कहां विश्वास है, कहां अविश्वास है, और कहां धर्म है और कहां अधर्म है। प्रार्थना में भी अधर्म जी। लालच क्या है? बाइबल लालच को क्या बोलती है? बाइबल लालच को बोलती है मूर्ति पूजा के बराबर। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को इतना प्यार कर रहे हो जितना ईश्वर को, कि मुझे अगर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा, मुझे चाहिए ही चाहिए। आप उसके लिए लालायित हो एकदम इस तरह से। और इसलिए बाइबल लालच को मूर्ति पूजा के रूप में दिखाती है। क्या एक व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भी इतना जघन्य अपराध कर रहा है? हाँ, संभव है। कोई अपने ऊपर किसी तरीके का गुरूर ना करे, घमंड ना करे, अपने 10 घंटे प्रार्थना करने पर भी घमंड ना करे, क्योंकि संभव है उसमें भी कहीं 4 गलतियां हो जा रही हो। कुछ चीजें इसमें देखने की बात है। फिर से पढ़ेंगे पूरा 13वें पद से 21 पद तक, और सब लोग पढ़िए। देखिए क्या लिखा है 13वें पद से 21 पद तक। हाँ, एक ने उससे कहा पिता की संपत्ति मुझे बांट। उसने उससे कहा हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? उसने उनसे कहा सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं,
क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, किसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। मुझे बताइए समस्या क्या हो रही थी? आखिर में एक लाइन में यीशु मसीह ने बहुत कुछ समझा दिया। क्या समझा दिया? ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है। यहां इसे भाई की चिंता नहीं है, यहां इसे किसी दूसरे की चिंता नहीं है, और ये खुद भी अपने आप में ऐसा समझ में आ रहा है कि धनवान है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक धनवान की कथा सुना करके उसको कुछ समझाया है। संभवतः इसके पास और कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है, इसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, फिर भी यह चाह रहा है कि इसे बहुत कुछ हासिल हो जाए और जल्दी हासिल हो जाए, बंटवारा कर दिया जाए, ताकि मुझे मेरा हिस्सा जल्दी से मिल जाए। क्या रोटी नहीं मिल रही है? मिल रही है। क्या खाना नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो क्या चाह रहे हो? मैं हम जल्दी से बंटवारा चाह रहे हैं ताकि हमारे पास थोड़ा और हो जाए, हम अपने लिए कुछ और बटोर सके। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, आपकी प्रार्थनाओं में अगर सिर्फ स्वार्थ दिखाई देगा तो शायद प्रभु प्रार्थना के जवाब में आपको शिक्षा देगा, समझाएगा, वो प्रार्थना का जवाब हाँ में नहीं देगा। क्योंकि सीखना जरूरी है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ में यीशु मसीह ने इसको लोभ क्यों कहा, इसके पीछे भी कुछ रीजन हो सकता है। संभवतः ये चाह रहा होगा कि प्रभु के कहने पर उसे कुछ वो मिल जाए जो जिसका अभी समय नहीं आया। शायद बंटवारे का भी समय नहीं आया, अभी आवश्यकता ही ऐसी नहीं है कि उस चीज के लिए बंटवारा किया जाए। अभी एक साथ रह करके ही जीवन जीना बुद्धिमानी होगा, अभी भी बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह उससे कह रहा है, सावधान रहो। बताइए, सावधान किन चीजों से रहते हैं? जो आपको नुकसान पहुंचा सकती। इसलिए कह रहा है सावधान रहो, वो चीज तुम्हें हर्ट कर सकती। कौन सी चीज मुझे नुकसान पहुंचा सकती? हर प्रकार का लोभ आपको बर्बाद करके रख देगा। बाइबल में लिखा है, रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। क्या हो जाता है? लोग नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो जाते हैं। कुछ लोगों के तो दुख इसीलिए हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा का लालच कर रहे थे। नहीं होता, ये इतना झंझट नहीं होता अगर हर चीज के पीछे एक भावना ये ना होती, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। जितना भी होगा उसे लगेगा थोड़ा और हो सके। इसका मतलब आदमी संतुष्ट नहीं होता अपनी किसी भी चीज से। ये संतुष्टि जो है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की तरफ से आती है आपके पास। जब आपके पास जो कुछ है उसमें आप संतोष कर सकें। इसका मतलब यह नहीं कि जो आपका हक है आपको नहीं मिलना चाहिए, पर विशेष तौर पे उस समय जब आपकी वितांत आवश्यकता है। पर कई बार हम बिना आवश्यकता के भी बहुत कुछ मांग रहे हैं। जो कहानी बताई गई थी उसके मुताबिक कुछ चीजें देख पाएगा। सबसे पहली चीज क्या लिखी है या 16वें पद से, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब उसने क्या बोला? जब उपज हुई बहुत ज्यादा, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। इसका मतलब उसके पास जितनी जगह है उसमें सब कुछ भरा हुआ है। उसके पास अन्न की इस समय कमी नहीं है, खाली नहीं है वो जगह। वो कह रहा मैं कहां रखूं, इतना हो गया है, कहां रखूं, हमारे पास जगह ही नहीं है। और यहां पर लिखा हुआ है धनवान था ये, इसके पास भूमि थी, ऑलरेडी एक भरा हुआ है, और कह रहा है कहां रखूं। और इसलिए कह रहा है मैं अपनी बखारियां तोड़कर उन्हें और बड़ी बनाऊंगा। इसका मतलब बखारियां ऑलरेडी हैं और जगह वहां नहीं है। ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, एक लेडी को शादी में जाना है और वो कह रही है, ऐसे उसने अलमारी खोली तो 4 साड़ी इधर से, 4 इधर से, लहंगा उधर से गिर गया और कहने लगी क्या पहनूं, कुछ है ही नहीं।
इस आदमी की भी वही दशा हो रही है। ऐसा नहीं कि इसके पास नहीं है, पर ये अपने आप को लालच से बचा नहीं पा रहा है और अपनी लालच में यीशु के पास आ गया। अपने लालच में प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। मैं ये चाहता हूं, ध्यान से सोचो, क्या मांग रहे हो प्रभु से? वो आवश्यकता है या सिर्फ आपकी एक चाहत है? हम इतना प्राप्त करना मांगते हैं, हम इतना प्राप्त करना मांगते हैं। हो सकता है आज के जमाने में प्रचारक आपको यह भी बताएंगे कि ये सब भी तुमको मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर नहीं देगा, पर बाइबल में लिखा है शेर के बच्चे तो भूखे होते हैं, पर यहोवा से डरने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो इतना देगा कि आप उस पर भरोसे के साथ जीवन यापन कर सको, चल सको। तो क्या वो धनी नहीं बना सकता? वो धनी भी बना सकता है, पर लालची नहीं होने देगा आपको। वो लालच नहीं देख पाएगा, क्योंकि लालच का सीधा सा मतलब है अब मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। ऐ मेरे प्राण, खा पी और चैन से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। मेहनत से जो आपको मिले प्रभु का धन्यवाद हो, पर लालच से इतना भी मत पाओ, वो परमेश्वर का विरोध हो जाएगा। वो परमेश्वर को छोटा जानना हो जाएगा। वो ये जानना हो जाएगा कि मेरी जिंदगी अब परमेश्वर के भरोसे नहीं, पर मेरे बैंक बैलेंस के भरोसे चलेगी। कौन है जो जमा करके नहीं रखता? सब लोग जमा करके रखते हैं, विशेष तौर पे स्त्रियां कोशिश करती हैं जमा करके रखे रहें। पर सुनिएगा, कुछ चीजें आपको बताना मांग रहा हूं। प्रभु को इसमें लालच दिखाई दे रहा है। क्यों लालच दिखाई दे रहा है? तेरे पास कमी नहीं है, तू धनवान पहले से है। दूसरी बात, भूमि भी तेरे पास बहुत पहले से है। तीसरी बात, बखारियां भी तेरे पास हैं और भरी हुई हैं, उनमें जगह नहीं है। चौथी बात, बखारियां बड़ी बनाने का, तोड़ करके नया बनाने का तेरे पास पैसा भी है, और इसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। अगर ये प्राण तुझसे ले लिया गया तो ये सब किसका होगा? क्यों कर रहा है एक आदमी? उसकी प्रार्थना में भी कहीं लालच दिखाई दे रहा है, अविश्वास दिखाई दे रहा है, दूसरों की चिंता नहीं करने की भावना दिखाई दे रहा है। देखिए, तालाब का पानी गंदा होता है, नदी का पानी साफ होता है। रीजन क्या है उसके पीछे? बहता रहता है। आपकी जिंदगी भी नदी वाली जिंदगी होनी चाहिए, तालाब वाली जिंदगी सिर्फ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं होनी चाहिए। एक सागर है, जिस सागर का पानी अगर आपके अंदर चला गया, नाक में या अंदर चला गया, तो आप बीमार पड़ जाएंगे तुरंत, और सांस रुकने लगेगी और मर भी सकते हैं अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो। कौन सा सागर है बताइए? डेड सी। उसमें कोई मछली जीवित नहीं रह सकती। पानी खूब है, पानी खूब है, पर सॉल्ट का लेवल इतना ज्यादा है कि आप डूबेंगे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उसी तरीके का हैं? और प्रॉब्लम क्या है इसमें? एंट्री पॉइंट तो एक जगह दिखाई दे रहा है, पर एग्जिट पॉइंट इसमें कहीं नहीं है। इसीलिए उसे मृतक सागर कहते हैं। वो ऐसे आकर के ऐसे बड़ा सा इलाका बन गया है, आता है जाता नहीं है। दया प्रभु दया, देंगे नहीं दया। मांगते रहेंगे दया करो, अनुग्रह करो, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, और चार लोगों की प्रार्थना ठुकराते रहेंगे। हे ईश्वर मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, और ईश्वर को देने के लिए हाथ पीछे हो जाएगा। अपना हक मांगेंगे कि मुझे यह हक मिलना चाहिए, पर ईश्वर का भी तो कोई हक आपकी कमाई पर बनता है कि नहीं बनता? ये लोग मृतक सागर बन रहे हैं, अपने आप को प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मी दिखाई दे रहे हैं, शायद चार गीत गा करके प्रभु को खुश करने वाले दिखाई दे रहे हैं, पर प्रभु को अंदर की सब बात मालूम है, और वो ये कह रहा है सावधान रहो। क्यों? देयर इज समथिंग डिस्ट्रॉइंग यू। कुछ है जो तुम्हें नाश कर रहा है, कुछ है जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। और वो क्या है? तुम्हारा एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हें अपनी आवश्यकता तो दिखाई देती है, लेकिन दूसरे की नहीं दिखाई देती। तुम्हें अपनी खाली जेब दिखाई देती है, पर दूसरे का खाली पेट दिखाई नहीं देता।
जिसमें तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे सर चढ़ के बोल रही है, पर दूसरे की आवश्यकता को तुम नजरअंदाज कर रहे हो। जहां तुम्हें ईश्वर से चाहिए बहुत कुछ, लेकिन ईश्वर को देने की प्रवृत्ति तुम में नहीं पाई जा रही। सावधान रहो। सावधान क्यों कर रहे हो प्रभु? हाँ, ये खतरनाक है। इट इज डेंजरस। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं हो और धन बटोर भी नहीं रहे हो। स्वर्ग में लिखा है ना, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में कहां से इकट्ठा कर पाएंगे आप जी? जब आप अपनी रोटी किसी के साथ बांटते हैं, तो ये 2 रोटी आप उसके साथ बांट रहे हैं, और स्वर्ग में लिख दिया जाता है 2 रोटी उसने बांट दी। परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी कदम आप उठाते हैं, आप अपने घर की चादर दे देते हैं, अपने घर का सामान खर्च कर देते हैं, 4 लोगों को खाना खिला देते हैं जिनको आवश्यकता थी, प्रभु के दासों की जरूरत, क्योंकि प्रभु के दास नए नियम में जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जीविका सुसमाचार से होती है, जब वो पूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं तो लिखा जाता है। ये मलाकी 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जा रही थी, और उस पुस्तक में वो सब लिखा था जो परमेश्वर के लोगों ने किसी के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए किया है। इसलिए जब उसने कहा मेरे भाई से कह दे कि संपत्ति बांट दे, प्रभु ने कहा सावधान रहो। मुझे बताइए, कोई पादरी आपके साथ ऐसा आकर के करे, आप उससे बोले कि भैया दुआ करिए कि हम लोग की ये संपत्ति का बंटवारा हो जाए, और वो प्रार्थना ना करे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा। जब उसकी लॉटरी लग जाएगी तो आपको एक कमीज का कपड़ा लाके नहीं देगा, बोलेगा हमने प्रार्थना के लिए बोला था, हमको सावधान कर रहे थे, ये आ गया हमारे पास 2,40,05,56 रुपया, 56 ना देंगे हम तुमको। और यहां यीशु मसीह कह रहा है क्या? रहो सावधान रहो। सावधान मालूम किस लिए बोला जाता है? सावधान उन चीजों के लिए बोला जाता है, इसका मतलब है कि आप यूं ही होने दे रहे हैं और सतर्क नहीं है। इसका मतलब ये जो भावना तुझ में घुस गई है, अगर तू सतर्क रहता, सावधान रहता, तो ये भावना तुझ में नहीं आती। तू सतर्क नहीं है अपनी लाइफ को देख करके, अपनी प्रार्थना, अपने जीवन को सोच करके सतर्क नहीं है तू। तुझे सतर्क होना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या मांग रहे हो। सारी प्रार्थनाएं एकदम सही नहीं है जो आप और हम कर रहे हैं। उसकी प्रार्थना में लालच दिखाई दे रहा है। दूसरा, उसकी प्रार्थना में क्या दिखाई दे रहा है? उसकी प्रार्थना में धन संपत्ति की बहुतायत पर भरोसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले ही पद में जब उसने कहा मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे, उसने उनसे कहा सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। इसका मतलब तुम में लोभ दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरी बात, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और दूसरा, एक भाव दिखाई दे रहा है कि जब संपत्ति ज्यादा होगी तो जीवन बेहतर होगा। पहला, मुझे तुम्हारे अंदर एक लालच दिखाई दे रहा है। दूसरा, एक भावना, एक विश्वास दिखाई दे रहा है कि जब धन संपत्ति ज्यादा होगी तो जीवन बेहतरीन चल पाएगा। जब आपको ये लगता है संपत्ति कुछ कर जाएगी जो वैसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे कहना मांगता हूं, हो सकता है परमेश्वर आपसे भी कहे ये भरोसा ठीक नहीं है। संपत्ति दे देता हूं मैं और दे दूंगा मैं, पर यह भरोसा ठीक नहीं है। भरोसा यह होना चाहिए कि ईश्वर चाहे तो संपत्ति के द्वारा मुझे आशीष दे सकता है और बगैर संपत्ति के भी आशीष दिलवा सकता है। ये चीजें आने के लिए परमेश्वर आपके लिए उत्तम द्वार खोल सकता है, आपके व्यवसाय पर आशीष दे सकता है, आपकी मेहनत पर आशीष दे सकता है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हो जाएगा, आपकी मेहनत पर आशीष दे सकता है, पर यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि जब ये हो जाएगा तभी जाकर के हम आनंदित जीवन जी पाएंगे। नहीं। क्या गरीब लोग आनंदित जीवन नहीं जी सकते जो अपनी रोजी रोटी कमाते और खाते हैं, करते हैं? और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारे मां बाप ने यह नहीं सोचा कि किराए के मकान में दूसरों की जिम्मेदारी क्यों ले हम, क्योंकि हमारा जीवन संपत्ति के भरोसे पर नहीं चलता। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अपनी रोटी जल पर डाल दे, तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। कौन रोटी जल पे डालने के बाद बहुत दिनों के बाद पाता है? कभी डाल के देखिए रोटी, ना गल जाए तब आप बोलिएगा।
कहना क्या मांग रहा है? कहना ये मांग रहा है कि जब वो ऐसा लगेगा कि ये तो रोटी बर्बाद हो गई, मैंने उसको दे दिया, मैंने उसको दे दिया, अब मुझे मिलेगा कुछ नहीं, तो याद रख, परमेश्वर उसी के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा उस रोटी का पूरा पूरा इंतजाम तेरे लिए फिर कर देगा। जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो कहीं से निकल आएगा। ये दूसरी चीज जो इसके दिमाग में थी वो गलत थी। पहली चीज लालच गलत था संपत्ति का, दूसरा संपत्ति पे भरोसा गलत था, और इसलिए उसकी प्रार्थना को प्रभु ने ठुकरा दिया। और तीसरी चीज क्या थी? ऐसा संभव लग रहा है ये सब कुछ बटोर अपने लिए रहा है। इसने एक बार भी भाई के लिए ये नहीं सोचा कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत चिंता करता है, प्रभु उसके लिए भी भलाई, मेरे भाई को कह दे, तू उससे कह दे, तू प्रभु होने के नाते उससे बोल देगा। संभवतः ऐसा लग रहा उसी भीड़ में, सुनने वालों की भीड़ में भाई भी है, इसीलिए शायद यीशु मसीह का इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा होगा, या यीशु मसीह के कहने पर वो सुन लेगा, मान लेगा। उसको यह भरोसा था कि तू कह देगा तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा और हमें मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने एक कहानी बताई, और कहानी ये बताई, एक आदमी अपने लिए धन बटोर रहा था, पर वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं था। तीसरी समस्या जो इस व्यक्ति के साथ इसकी प्रार्थना में कहीं झलक रही है वो ये है, स्वार्थी है, अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपनी ही चिंता करता है। और माफ करिएगा, ढेर से प्रार्थना करने वालों के अंदर यह स्वार्थ पाया जाता है। जब रोटी मांगो ना तो अपने पड़ोसी के लिए भी मांगो, प्रभु उस पर भी दया करना, प्रभु उसकी भी सुधि रखना, प्रभु उसकी सहायता करना, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन करके अद्भुत रीति से जवाब देगा। स्वार्थी मत होना, क्योंकि स्वार्थी और मसीही दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकते। जो स्वार्थी है वो मसीही हो ही नहीं सकता। जो लालची है वो मूर्ति पूजक है, वो मसीही नहीं है। जो सिर्फ अपने लिए रखता है, वो दूसरों की चिंता नहीं करता, वो मसीही नहीं है। प्लीज धोखे में मत रहो, घर बैठ जाओ प्लीज, पर इस धोखे में मत रहो कि तुम चर्च आते हो तो मसीही हो। इस धोखे में मत जियो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। स्वार्थी, डींग मार, लिखा है ये वो लोग हैं जो अंतिम दिनों में उठेंगे। लिखा है वो भक्ति का भेष धरेंगे। इसका मतलब भक्तों में से स्वार्थी लोग होंगे, भक्तों में लालची लोग होंगे, भक्तों में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अपने लिए चीजों को बटोरना चाहते हैं। भक्तों की बात कर रहा हूं मैं, 2 तिमोथी 3 अध्याय। इसलिए प्लीज अपने आप को जांचें और क्या करें, सावधान रहो। आइए प्रार्थना